पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात। तहरीक इंसाफ ने अपने मुतालबात को तहरीरी शक्ल दे दी। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात की दूसरी नशिस्त 2 जनवरी को होगी। मुतालबात की तहरीरी कॉपी मुज़ाकरात की अगली नशिस्त में हुकूमत के हवाले की जाएगी। पीटीआई के रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि हमारे मुतालबात वाज़ेह हैं। बानी की रिहाई समेत कार्य मुज़ाकरात 2 जनवरी को होंगे। अपनी मुज़ाकराती टीम से मुशावरत कर रहे हैं। तमाम मुज़ाकराती टीम के अरकान अगली नशिस्त का हिस्सा होंगे। असद कैसर ने कहा, मुल्क को आगे ले जाने के लिए हर मुमकिन ताउन कोशिश करेंगे। तहरीक इंसाफ, हुकूमत, मुज़ाकरात। पीटीआई ने अपने मुतालबात को तहरीरी शक्ल दे दी। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात की दूसरी नशिस्त 2 जनवरी को होगी। मुतालबात की तहरीरी कॉपी मुज़ाकरात की अगली नशिस्त में हुकूमत के हवाले की जाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मुज़ाकरात बानी पीटीआई का मुकम्मल यू टर्न है। पिछले 15 दिनों में ऐसा क्या हुआ कि पीटीआई मुज़ाकरात पर उतर आई है? जो लोग हमसे हाथ मिलाने को तैयार नहीं थे वो मुज़ाकरात के लिए कैसे राजी हुए? बानी पीटीआई मैंडेट वाली बात से भी पीछे हटे हैं। देखेंगे कि पीटीआई के 2 मुतालबात पर क्या होता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, मुझे मुज़ाकरात के हवाले से पीटीआई में संजीदगी की कमी नजर आ रही है। मुज़ाकरात करते हुए मोहतात रहना चाहिए। पिछले 15 दिनों में ऐसा क्या हुआ कि पीटीआई मुज़ाकरात पर उतर आई है? अलीमा खान कहती हैं, बानी पीटीआई का कहना है डील करके बाहर नहीं निकलूंगा, अपने केसेस का सामना करूंगा और बनी गाला में नजरबंद नहीं होगा। अलीमा खान का कहना है कि बानी पीटीआई ने कहा कि पार्टी छोड़ने वालों के केस कैसे माफ कर दिए गए। 9 मई की साजिश पहले से की गई थी, पार्टी को क्रश करना था। बानी पीटीआई 26 नवंबर और 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाने और बेगुनाह कैदियों की रिहाई के मुतालबात दोहराए हैं। कि आप ये बताएं कि मुझे डील करने की क्या जरूरत है। मैं डील नहीं कोई कर रहा। मैं अपने केसेस का सामना करूंगा, चाहे वो यहाँ पे हो इस जो जेल कोर्ट में, और चाहे ट्रायल कोर्ट में हो या जाकर हाई कोर्ट में हो। कि जिन लोगों ने पार्टी छोड़ दी उनको कैसे आपने इन केसेस से माफ कर दिया। इससे ये पता चलता है कि ये सारा 9 मई का जो किस्सा था इमरान खान और उनकी पार्टी को क्रश करने का था। जुडिशल कमीशन बनाए और ये बेगुनाह लोग जो आपने जेलों में भरे हुए इनको रिहा करें। जमात या किसी फर्द के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं। फरीकैन का मुज़ाकरात पर आमादा हो जाना भी बड़ी कामयाबी है। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, हमने अभी तक चार्टर ऑफ डिमांड तैयार नहीं किया। मिसाक जमहूरियत बेनज़ीर भुट्टो के साथ तय हुआ था, बाद में बानी पीटीआई भी मुत्तफिक हुए थे। कम से कम कमेटी की हद तक हमने माजी के वाकयात को पसे पुश्त डाल दिया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि कमेटी की हद तक हमने माजी के वाकयात को पसे पुश्त डाल दिया। बानी पीटीआई ने कहा, आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ असूल पर खड़े रहने के काबिल नहीं। सलमान अकरम राजा कहते हैं, मुल्क में जो भी आइन की बालादस्ती चाहते हैं उसके साथ खड़े होंगे। माजी तो यही बताता है कि 6 जनवरी को बानी पीटीआई को सजा दी जाएगी। अलकादिर ट्रस्ट केस में हुकूमती वकला ने तस्लीम किया, सरकार को नुकसान नहीं हुआ। हुकूमती वकला ने तस्लीम किया, बानी पीटीआई और अहलिया ने कोई फायदा नहीं लिया। बानी पीटीआई सजाओं के जरिए दबाव में आने वाले नहीं। बानी ने कहा, कोई ऐसी डील नहीं करूंगा जिससे जमहूरियत को नुकसान हो। बानी पीटीआई तारीख साज जंग लड़ रहे हैं, उनका मकसद वजीर आजम बनना नहीं। हमारा मुतालबा है 9 मई के हवाले से सीसीटीवी फुटेजेस दिखाई जाएं। सलमान अकरम राजा ने कहा कि अलकादिर ट्रस्ट केस में हुकूमती वकला ने तस्लीम किया, सरकार को नुकसान नहीं हुआ। बानी पीटीआई सजाओं के जरिए दबाव में आने वाले नहीं हैं। हमारा मुतालबा है 9 मई के हवाले से सीसीटीवी फुटेजेस दिखाई जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुस्लिम लीग के यौम तासीस पर मुबारकबाद दी। कहा, मुस्लिम लीग नून ने अपनी सियासत की कुर्बानी देकर मुल्की मईशत और सलामती को तरजीह दी। कायद आज़म और तहरीक पाकिस्तान के दीगर रहनुमाओं की जिद्दोजहद के नतीजे में एक आज़ाद वतन पाकिस्तान का क़याम अमल में आया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि बानियाने पाकिस्तान के विजन को सामने रखते हुए मुल्क व कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। तारीख है गवाह है कि नून लीग ने हमेशा असूलों की सियासत करते हुए अवामी फलाह को तरजीह दी। उन्होंने कहा कि पार्टी कारकुनान और सियासी अकाबरीन के शुक्रगुजार हैं, जिनके साथ की बदौलत पार्टी ने आमरों के सामने नारा हक बुलंद किया। बानी जो कर रहे हैं पाकिस्तान की खातिर कर रहे हैं। पाकिस्तान की खातिर ही फॉर्म 47 की हुकूमत के साथ बैठने पर रजामंदी का इजहार किया।
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کہتے ہیں میں مذاکراتی کمیٹی میں شامل ہوں، مستقبل کے حالات دیکھتے ہوئے بانی پی ٹی آئی نے کمیٹی بنائی، عوامی طاقت کے سہارے بانی پی ٹی آئی کی رہائی ہوگی، بیرونی دباؤ پر یقین نہیں رکھتے، ہمیں صرف اللہ کی ذات پر یقین ہے، اتنی بڑی جماعت کے لیے بیرونی طاقت یا بیرونی بیانیے کی ضرورت نہیں۔ پارا چنار کی صورت معمول پر نہ آ سکی، راستے بدستور بند ہیں، علاقے میں ادویات نہ پہنچنے کے باعث اموات کی اطلاعات، کئی علاقوں میں اشیاء ضروریہ کی قلت، لوگ فاقہ کشی پر مجبور، اہل علاقہ کے قیام امن، متاثرین کی امداد اور راستے کھولنے کے مطالبات۔ پارا چنار پریس کلب کے ساتھ دیگر کئی مقامات بھی بند ہیں۔ گرینڈ جرگہ آج صبح 11 بجے ہوگا۔ فریقین 15 دن میں اسلحہ جمع کرانے کا طریقہ کار طے کریں گے۔ پارا چنار کی صورتحال پر پیپلز پارٹی نے خیبر پختونخوا اسمبلی میں تحریک التوا پیش کر دی، معمول کی کارروائی کو مؤخر کرنے کا مطالبہ۔ صوبائی مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف کہتے ہیں کرم کے فریقین جب تک اسلحہ جمع نہیں کراتے سڑکیں نہیں کھولیں گے، جرگہ فریقین سے رابطے میں ہوں، دونوں فریقین قیام امن کے لیے راضی ہو گئے، ایک فریق نے معاہدے پر دستخط کر دیے، دوسرے فریق نے 2 دن کا وقت مانگا ہے۔ مشیر صحت احتشام علی نے کہا کرم کے مسئلے پر بات چیت میں کافی پیش رفت ہوئی، کوشش ہے جلد مذاکرات مکمل ہوں۔ کراچی میں دھرنے ختم کرنے کے حوالے سے کراچی پولیس چیف جاوید عالم اوڈو کے بیان پر وضاحت آ گئی، دھرنوں کے خاتمے کی خبروں کو بے بنیاد اور غلط فہمی قرار دے دیا۔ ترجمان کراچی پولیس کے مطابق کراچی پولیس چیف کے کہنے کا مقصد دھرنوں کو ختم کرنا نہیں تھا، بلکہ دھرنوں کو اس طرح کیا جائے کہ ٹریفک کی روانی میں کوئی تعطل پیدا نہ ہو۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ پولیس چیف کا دھرنے ختم کروانے کا حکم سوشل میڈیا پر زیر گردش ہے، دھرنوں کے خاتمے سے منسلک کرنا بے بنیاد اور غلط فہمی ہے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے متعلق امور پر اہم اجلاس۔ گوادر کا نیا بین الاقوامی ہوائی اڈہ چین پاکستان عظیم دوستی کی نمایاں مثال ہے۔ وزیراعظم نے کہا بین الاقوامی معیار اور جدید سہولیات سے آراستہ ایئرپورٹ تعمیر کرنے پر ہم عظیم دوست چین کے مشکور ہیں۔ نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے فعال ہونے سے علاقے میں خوشحالی آئے گی اور روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ وزیراعظم کی نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور ملک خصوصاً صوبہ بلوچستان کے دیگر علاقوں کے درمیان رابطہ سڑکوں کا نظام بہتر بنانے کی ہدایت۔ توشہ خانہ 2 کیس میں ایف آئی اے کے تیسرے گواہ آفیسر کیبنٹ ڈویژن نے بیان ریکارڈ کرا دیا۔ اڈیالہ جیل میں توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت ہوئی۔ ایف آئی اے کے اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمن نے سماعت کی۔ ایف آئی اے کے تیسرے گواہ آفیسر کیبنٹ ڈویژن نے بیان ریکارڈ کرایا۔ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے لیے گئے 108 تحائف کی فہرست بھی عدالت میں جمع کرائی گئی۔ توشہ خانہ کے اندراج تحائف رجسٹر کو بھی عدالت میں پیش کیا گیا۔ بشرا بی بی کے وکیل کی جانب سے گواہ پر جرح کی گئی۔ عدالت نے مزید سماعت 2 جنوری تک ملتوی کر دی۔ اسلام آباد میں پلاٹوں کی نیلامی سے حکومت کو اربوں روپے نقصان پہنچانے کا انکشاف ہوا ہے۔ نیشنل پولیس فاؤنڈیشن نے 6 سے 7 ارب روپے مالیت کا پلاٹ صرف 1 ارب 8 کروڑ روپے میں نیلام کر دیا۔ اے بی این نیوز کی ایکسکلوسیو رپورٹ۔ بعد میں پلاٹوں کی نیلامی سے حکومت کو اربوں روپے نقصان پہنچانے کا انکشاف۔ نیشنل پولیس فاؤنڈیشن نے 6 سے 7 ارب روپے مالیت کا پلاٹ صرف 1 ارب 8 کروڑ روپے میں نیلام کر دیا۔ صرف 10 کروڑ روپے ڈاؤن پیمنٹ کی ادائیگی پر پلاٹ بھی خریدار کے نام کر دیا۔ ذرائع کے مطابق پلاٹ کی نیلامی کا ٹینڈر ہی ایسا دیا گیا کہ ایک مخصوص کمپنی ہی کامیاب ہو سکے۔ ٹینڈر میں صرف 2 کمپنیاں کامیاب ہوئی۔ دونوں کمپنیوں ایس ایم بی پرائیویٹ لمیٹڈ اور کانکلیئر کا مالک ایک ہی ہے، جبکہ بولی صرف 1 ارب 8 کروڑ روپے کی لگی۔ بولی جیتنے والی کمپنی ایس ایم بی کے صرف 4 ڈائریکٹرز ہیں، جن میں سے مومل شنید اور شانزش شنید شامل ہیں۔ ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ ایک فرنٹ کمپنی ہے جس کو ایک نجی ٹی وی چینل کے ڈائریکٹر شنید قریشی چلاتے ہیں۔ ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ اس بولی سے اختلاف کرنے والے افسران کا نیشنل پولیس فاؤنڈیشن سے تبادلہ کر دیا گیا۔ اے بی این نیوز کے پاس موجود دستاویزات کے مطابق ایڈیشنل آئی جی خیبر پختونخوا نے اس نیلامی کے پورے طریقہ کار پر سوالات اٹھائے۔ ڈائریکٹر ہیڈ کوارٹرز ایڈمن نیشنل پولیس فاؤنڈیشن نے بھی کہا کہ درست طریقہ کار پر عمل نہیں کیا گیا اور اوپن بیڈنگ کی جانی چاہیے، لیکن ایم ڈی نیشنل پولیس فاؤنڈیشن کا موقف تھا کہ اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کہ بہتر پرائس مل جائے گی، جس کے بعد یہ ٹینڈر منظور کر لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق 8 سے 10 کنال کے جس پلاٹ کی نیلامی کی گئی ہے وہ کوئی ایک پلاٹ نہیں تھا، بلکہ 8 کمرشل پلاٹس تھے، جنہیں اکٹھا کر کے پارکنگ سمیت ایک نوٹ بنا کے
के नीलाम कर दिया गया। इन प्लॉट्स को इकट्ठा करने के चक्कर में पार्किंग एरिया भी इस बिडर को दे दिया गया। सिर्फ 10% अदायगी पर न सिर्फ प्लॉट का कब्जा नीलामी जीतने वाली पार्टी को दे दिया गया, बल्कि जराए का ये भी दावा है कि ये प्लॉट उनके नाम ट्रांसफर कर दिए गए, जिन्होंने 4 दीवारी भी बना ली। जराए के मुताबिक नेशनल पुलिस फाउंडेशन के डायरेक्टर IT सलीम शेख इस प्रोजेक्ट के रूहे रवा रहे हैं और सलीम शेख के एक निजी टीवी चैनल के डायरेक्टर शुनेद कुरैशी से करीबी ताल्लुकात हैं। जराए ने दावा किया कि नीलामी की मंजूरी भी सिर्फ जुबानी तौर पर दी गई, इसके अलावा कोई मिनट्स या मीटिंग रिकॉर्ड नहीं है और कोई दस्तखत मौजूद नहीं। जराए के मुताबिक कमर्शियल प्लॉट 50 से 60 करोड़ रुपए फी कनाल है। इस तरह प्लॉट की नीलामी से नेशनल पुलिस फाउंडेशन को कम से कम 5 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। जराए ने ABN न्यूज को बताया कि नेशनल पुलिस फाउंडेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर साबिर अहमद ने शुनेद कुरैशी को नेशनल पुलिस फाउंडेशन TWD के मकाम पर 26 कनाल का प्लॉट दिया है, जिस पर 100 बेड का अस्पताल बनेगा। मालिक कंपनी बज़ाहिर एक तुर्क कंपनी है, लेकिन उसकी पुष्ट पर SMB सर्विसेज हैं। जराए का ये दावा है कि इस डील में 26 कनाल का प्लॉट ज्वाइंट वेंचर पर दिया गया। इससे नेशनल पुलिस फाउंडेशन को कम से कम 3 से 4 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। नेशनल पुलिस फाउंडेशन ने इस 26 कनाल के प्लॉट से आने वाली आमदन में अपना हिस्सा सिर्फ 10 से 15% रखा। सदर मुमलिकत ने बैंक फ्रॉड के 31 मुतासरीन को रिलीफ की फराहमी। 6 बैंकों को 31 मुतासरीन को 2 करोड़ 41 लाख रुपए से जायद वापस करने की हिदायत कर दी। सदर मुमलिकत ने फ्रॉड मुतासरीन के हक में बैंकिंग मुहतसिब के फैसलों को बरकरार रखा। सदर मुमलिकत ने यूनाइटेड बैंक लिमिटेड की 12 दरखास्तों को मुस्तरद कर दिया। यूनाइटेड बैंक के 12 सारिफीन को 1 करोड़ 15 लाख रुपए वापस करने की हिदायत। मुस्लिम कमर्शियल बैंक के 10 सारिफीन को 52 लाख रुपए से जायद रकम वापस करने की हिदायत। अलाइड बैंक लिमिटेड को मुतासरा सारिफीन को 40 लाख से जायद रकम वापस करने का हुक्म दिया गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर ने कहा है कि अपोजिशन कमेटी के तमाम अरकान 2 जनवरी के इजलास में शरीक होंगे। उम्मीद है फरीकैन मुज़ाकरात में खुले दिल और नेक नियती का मुजाहरा करेंगे। मुज़ाकरात में संजीदा कोशिशें मुस्बत नताइज तक ज़रूर पहुंचा देती हैं। बैरिस्टर गोहर ने कहा पुरुमीद हैं कि मुज़ाकराती कमेटियां कम वक्त में कोई हल निकाल लेंगी। हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात की कामयाबी पाकिस्तान की कामयाबी होगी। हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात की कामयाबी पाकिस्तान की कामयाबी होगी। पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए मुज़ाकरात की ज़रूरत है। पाकिस्तान किसी दूसरे रास्ते का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। बातचीत का अमल कहीं न कहीं से शुरू करना पड़ेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं आज तक पाकिस्तान की सियासत में कोई माइनस नहीं हो सका। जिन्हें फांसी लगा दी गई थी वो भी माइनस नहीं हो सके। कोई तब्दीली लानी है तो ऐवान में लानी चाहिए। वक्त बड़ा कीमती है और मुज़ाकरात बड़े लाज़िम हैं। सियासी जमातें ख़ास तौर पर जिनकी जड़ें आवाम तक हो, उनसे निमटने का तो एक ही तरीका है, वो मकालमा है, मुज़ाकरात है और ये बात शुरू की जानी चाहिए। इसके अलावा रास्ता कोई दूसरा नहीं है और दूसरा रास्ता का पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं है। बातचीत का सिलसिला कहीं ना कहीं से शुरू करना। देखिए माइनस तो कभी भी कोई नहीं हो पाया है और यानी कि वो जो उनको फांसी घाट तक पहुँचाया है वो भी माइनस नहीं हो सके। कि अगर कोई तब्दीली लानी है तो ऐवान से ना है, वरना फिर देर हो जाती है। बानी PTI का हमेशा तालिबान के लिए नरम गोशा रहा है। तालिबान के हक में आर्टिकल लिखे रहे वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक का कहना है ज़रबे अज़ब और रद्दुल फसाद ऑपरेशन के बाद मुल्क में सुकून हो गया था। ऑपरेशन में दहशतगर्दों को धकेलकर बाहर निकाला गया और ख़त्म किया गया। PTI दौर में तालिबान की दोबारा पाकिस्तान में आबादकारी की गई। ज़रबे अज़ब और रद्दुल फसाद ऑपरेशन के बाद मुल्क में सुकून हो गया था। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि ऑपरेशन में दहशतगर्दों को धकेलकर बाहर निकाला गया और ख़त्म किया गया। PTI दौर में तालिबान की दोबारा पाकिस्तान में आबादकारी की गई। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि अता तारड़ ने वफाकी हुकूमत का वाइट पेपर कॉपी करके खैबर पख्तूनख्वा के खाते में डाल दिया। बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने अताउल्लाह तारड़ के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि अताउल्लाह तारड़ हर रोज कोई न कोई ऐसी बात कर जाते हैं जिससे उनकी नाअहली अयां हो जाती है। कल खैबर पख्तूनख्वा की मईशत पर बात करके बड़े बड़े मईशतदानों की हंसी निकाल दी। उनका कहना था कि अताउल्लाह तारड़ ने वफाक का वाइट पेपर कॉपी करके खैबर पख्तूनख्वा के खाते में डाल दिया है। खैबर पख्तूनख्वा के कर्जे वफाक के मुकाबले में ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर भी नहीं। खैबर पख्तूनख्वा का कुल कर्जा 725 अरब रुपए है, जबकि वफाक हर महीने इतना ही कर्ज लेती है।
खैबर पख्तूनख्वा में भी एक हुकूमत है जिसको आवाम की कोई परवाह नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहती हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पारा चनार के हालात ठीक करने की तरफ तवज्जो दे। कुरम की सड़कें खुलवाना शहबाज शरीफ या मरियम नवाज का काम नहीं, अली अमीन गंडापुर का काम है। मरियम नवाज आवाम के लिए दिन रात काम कर रही हैं। अब केपीके भी एक हुकूमत है, वहाँ पर अब जो कुर्रम और पारा चनार के अंदर जो मामलात हैं, जो सिक्योरिटी के मामलात हैं, वो ठीक होने का नाम नहीं ले रहे कि पारा चनार के मामलात जो हैं वो उसको ठीक करा सके। बिकॉज वहाँ की सड़कें खुलाना ये गंडापुर साहब का काम है, मरियम नवाज साहिबा का, ये शहबाज शरीफ साहब का नहीं। मिसेस साहिबा जो इस सूबे के लोगों की ज़िंदगियाँ बदलने के लिए जो काम कर रही हैं, मुझे वो साल के आखिरी दिनों में आपके साथ शेयर करने का मौका मिला। 2024 बहुत अच्छा साल साबित हुआ पाकिस्तान के, पंजाब के ख़ास तौर पे आवाम के लिए। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा है कि ये सोच नहीं होनी चाहिए कि मैं हूं तो सब ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं नहीं तो मुल्क है, ना कुछ और। लाहौर में तकरीब से खिताब में यूसुफ रजा गिलानी का कहना था कि मुल्क की तरक्की के लिए इक्तिसादी और माशी इस्तेहकाम जरूरी है। मुल्क को इस वक्त माशी मुश्किलात का सामना है। बेहतर माशी मुस्तकबिल के लिए पब्लिक प्राइवेट सेक्टर का इश्तराक फायदेमंद है। ताजरों के मसाइल हल करने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करूंगा। बिजनेस कम्युनिटी और पार्लियामेंट के दरमियान गहरा रब्त होना चाहिए। एक्सपोर्ट के लिए नए एवेन्यू तलाश करने की ज़रूरत है। सेनेट में माशी बहाली की बहुत सारी तजावीज़ पर काम हो रहा है। कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों को बेहतर करें। सेनेटर पलवा शाह खान की ABN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा किसी भी जंग या एहतजाज में जत्थों का लीडर ही लोगों की अच्छाई या बुराई का जिम्मेदार होता है। 9 मई की लश्कर कशी का जो भी लीडर था, अगर उसको छुटकारा मिल गया तो इंसाफ का तकाजा पूरा नहीं होगा। जो पीछे होते हैं उनकी जिम्मेदारी बाद में होती है, जो सामने हो पहले उनको सजा होनी चाहिए। मिलिट्री कोर्ट से सजा पाने वालों के पास अपीलों का हक है। अदालत सबूत देखेगी। किसी को गलत सजा देना इतना आसान नहीं। देखिए, किसी भी जंग में जो जत्था होता है उसके आगे एक लीडर होता है और वही जो है उसकी जीत या हार का जिम्मेदार होता है। उसकी जत्थे का भी कोई लीडर था, इसके पीछे भी कोई जहन था, तो लिहाजा वो जहन कौन था और उसको इस तमाम अमल से अगर छुटकारा उसका हो जाए तो फिर इंसाफ का तकाजा पूरा नहीं होता। बहरहाल मैं समझती हूँ कि जिनको भी सज़ाएं हुई हैं उनके पास अपीलों का हक़ है। हमारे पास तो वो हमें इल्म नहीं वो सबूत और वो मामलात जो कि अदालतों ने देखे होंगे। अगर उनके लवाहकी वारसों को और उनको ख़ुद ये लगे जिनको सज़ाएं मिली हैं कि नाइंसाफ़ी हुई है, तो उनके पास अभी बहुत फोरम्स हैं। जो पीछे होते हैं उनकी तो ज़िम्मेदारी बाद में होती है, पहले उसकी होती है जो सामने जत्थे को लीड कर रहा हो। अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार दिए जाने की अदालती कार्रवाई में पेश रफ्त। वकला ने इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का लदम करार देने या मनसूख किए जाने के खिलाफ कानूनी दरखास्त तैयार कर ली। दरखास्त इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत रावलपिंडी में दायर की जाएगी। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। वज़ीर आला 32 मुकदमात में पेशावर हाई कोर्ट की हिफाजती जमानत पर हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने 16 जनवरी तक उनकी जमानत मंजूर कर रखी है। हिफाजती जमानत के बायस वो अदालत में पेश नहीं हुए। इश्तिहारी करार दिए जाने की कार्रवाई मनसूख या कलअदम की जाए। स्मोक के तदारों के लिए दायर दरखास्तों पर समात। जस्टिस शाहिद करीम दरखास्तों पर समात की। लाहौर हाई कोर्ट ने तमाम स्कूलों की रजिस्ट्रेशन 1 माह बाद दोबारा कराने का हुक्म दे दिया। अदालत ने DG को टेपाकी कमेटी बनाकर लाहौर में ट्रैफिक प्लान तलब कर लिया। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि लाहौर की सड़कों का सर्वे करने की जरूरत है। ट्रैफिक का बहुत बुरा हाल है। अदालत ने स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को आइंदा तारीख पर रूल्स पेश करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने केस पर मजीद समात मौसम सरमा की तातीलात के बाद तक मुलतवी कर दी। हाई कोर्ट जजेस की तैनाती का मामला जुडिशल कमीशन के रूल सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिए गए। दरखास्त गुजार के मुताबिक जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 21 दिसंबर को जजेस तैनाती से मुतल्लिक रूल्स की मंजूरी दी। आईनी तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन का ढांचा तब्दील हो चुका है। जुडिशल कमीशन में अदलिया के बजाय एग्जीक्यूटिव की अक्सरियत से है। दरखास्त मोहसिन अली ने इब्राहिम सैफुद्दीन एडवोकेट के तवस्सुत से दायर की है। दरखास्त में विफाक और जुडिशल कमीशन पाकिस्तान को फरीक बनाया गया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़।